राइज स्कूल में दाखिले को लेकर भारी भ्रष्टाचार। सन 2025 का नया शिक्षा सत्र प्रारंभ हो चुका है, जिसको लेकर अभिभावक अपने बच्चों के दाखिले के लिए परेशान हो रहे हैं। परंतु राजधानी भोपाल में सीएम राइज स्कूल में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। वहीं समाज सेविका मृणालिनी सिंह सेंगर ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूल में अभिभावकों को एक फॉर्म 30 रुपए में बेचा गया है। ऐसे कई फॉर्म स्कूल के द्वारा बेचे गए हैं, लेकिन अब नए नए नियम बताकर, जैसे जाति प्रमाण पत्र या फिर लॉटरी के द्वारा स्कूल के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। इस तरीके से अभिभावकों को लगातार परेशान किया जा रहा है, जबकि शासन की नियम है, शिक्षा का अधिकार सबको है। इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि जिले में शिक्षा से कई बच्चे वंचित हैं। शासन प्रशासन की योजनाओं की शिक्षा विभाग धज्जियां उड़ा रहा है। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब एक स्कूल के अंदर 100 सीट हैं, तो फिर 2000 फॉर्म कैसे वितरण कर दिए गए? क्या इन फॉर्म के वितरण के बाद इस काली कमाई का बंटवारा कौन करेगा? एक और तो प्रदेश सरकार स्कूल चलो अभियान जैसे नारे लगाकर शिक्षा का अकल जगाने का प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी ओर स्कूल शिक्षा विभाग में कई ऐसे अधिकारी, कर्मचारी और स्कूल के प्राचार्य हैं जो अपनी मनमानी करते हुए कई छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। के अंदर आज के देखा जा रहा है कि कई फॉर्म बांट दिए गए हैं, इसके बावजूद भी एडमिशन नहीं हो रहा है। बच्चे लोग और इनके अभिभावक जो है वंचित हैं, परेशान हो रहे हैं। हाँ, अभिभावक बहुत परेशान हो रहे हैं। इनकी फॉर्म देने की तो डेट निर्धारित थी कि 10 से 15 तक आना है, पर जमा करने की कोई डेट निर्धारित नहीं है। और जहाँ तक डेटा है मेरे पास, तो उसमें सिर्फ मात्र 100 सीटें पूरे स्कूल में हैं और इन्होंने 1600-1700 क्या 2000-2500 फॉर्म बांट डाले हैं, जो मेरे पास अभी रिकॉर्ड में था। तो इतना सारा बांटने का क्या मतलब? और एक फॉर्म की कीमत 30 रुपये है। तो आप लगाइए ना कि 25,000 फॉर्म अगर बांटे होंगे तो कितने पैसे इनने करप्शन किया इसमें। और जब मात्र 100 सीट है तो, और पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं। ये लोग अपना काम धाम छोड़ के आते हैं कि भाई फॉर्म कब जमा होगा। आप बोर्ड में लगाओ ना, एक दिन इनने फॉर्म जमा किया, सिर्फ एक दिन किसका जमा किया? मतलब आपने सेटिंग पहले ही से कर ली है। आप कह रहे हो कि लॉटरी से खोलेंगे हम, तो व्हाट एवर, इसमें भयंकर करप्शन चल रहा है। इसलिए हम सीएम राइज पे आज खड़े हैं। मैडम, आप एक क्षेत्रीय नेता हैं, महात्मा गांधी स्कूल के प्रिंसिपल से इस पूरे घटना में आप क्या कुछ कहेंगे? प्रिंसिपल से बाइट ही पहुँचेगी मेरी, बिकॉज वो यहाँ पे जो पहरेदार बैठा के रखी हैं, वो जो उनका पर्सनल असिस्टेंट है, मुझे लगता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वो बोलता है कि मैडम ने हमें बोला है कि यहाँ से किसी को घुसने मत देना। मैडम किसी से मिल ही नहीं रही हैं। एज अ प्रिंसिपल दूर से तो मिलो, संक्रामक रोग नहीं फैल रहा है लोगों से, आप मिलो, बात करो लोगों से, उनको समस्याओं को बताओ। आप मिल नहीं रहे हो, कोई नोटिस चिपका नहीं रहे हो। मैं यही कहना चाहूँगी कि सुचारू रूप से काम को करें, लापरवाही न बरतें। पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं। आपको गार्ड ने क्या बोला? गार्ड ये बोला था कि ये सब केंद्र से हो रहा है, और हमें ऐसा मैडम ने बताया कि सब केंद्र से हो रहा है, केंद्र से ही सब कुछ संचालित होता है, तो यहाँ से कोई रोल नहीं है, न यहाँ पे किसी का कुछ चलता है। लेकिन अगर हर कुछ का ढीकरा केंद्र पे फोड़ा जा रहा है, तो फिर लोकल लेवल के नेता क्या करें, विधायक क्या कर रही हैं, क्षेत्रीय, और बाकी और भी अपने सीएम साहब क्या कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जो यादव जी हैं, क्या कर रहे हैं कि सब कुछ सेंट्रल से हो रहा है। तो फिर यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दो, हटा दो, फिर सीएम ही किसी को क्यों बनाए हो, विधायक क्यों रखे हो, पूरा राष्ट्रपति शासन लागू करो। जब कुछ मतलब हर एक मुद्दे पे लोग ये कहते हैं सेंट्रल से हो रहा है, सब कुछ का ठीकरा सेंट्रल पे फोड़ा जा रहा है, अपना पलड़ा झाड़ रहे हैं लोग। को बदनाम करने का साजिश लग रहा है। बिल्कुल केंद्र को ये बदनाम कर रहे हैं ये लोग। अब मुझे नहीं पता कि ये क्या चल रहा है, लेकिन केंद्र हर चीज़ का ये खुद को बचाव में केंद्र को कर देते हैं आगे। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी है कि परेशान आम जनता हो रही है। यहाँ देखा जा रहा है कि ये कुछ छोटे जो बच्चा जो पढ़ता है, तो स्कूल वाले ये कहते हैं कि हम जहाँ से आपको बताएंगे वहीं से आप मतलब जो भी है, हाँ, स्टेशनरी, सॉक्स, जूते, कपड़े में आप जो देखते हैं, ये टोटल घोटाला है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, जो काफ़ी श्रेष्ठ के नेता रहे, वो बोलते थे कि देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय फ्री मिलना चाहिए। लेकिन अभी जो है अपन देख रहे हैं कि स्वास्थ्य का तो सबको पता है घोटाला, आयुष्मान को लेके कितने हुए हैं, और शिक्षा को लेके इतना घोटाला और सीएम राइज के नाम पे हो रहा है। उसके बाद प्राइवेट स्कूल जो हैं वो सॉक्स तक बोलते हैं कि उसी दुकान से लो जहाँ से हमने बोला है। तो इस पर अभी क्या बोलेंगे आप? करप्शन की पूरी तरीके से इस शिक्षा को बेचा जा रहा है, और इस पर शासन कुछ स्टेप नहीं ले रही है। ये बहुत ही दुखद है कि मध्य प्रदेश की जनता गर्क में जा रही है।
अरे बहुत सारे हैं, मतलब 3-4 हज़ार पेरेंट्स तो परेशान ही हैं, रोज़ आते हैं। और मेरे पास तो रिटर्न में रखी है तब मैं यहाँ आई, नहीं तो मैं ऐसे तो आती नहीं। मेरे पास रिटर्न में कंप्लेंट की महिलाओं की बेचारी अपना काम धाम छोड़ के आती हैं रोज़ 1:30 बजे 1 बजे चक्कर काटने, भैया फॉर्म कब जमा हो। आप इतना बड़ा स्कूल है, CM राइस के नाम से संबोधित किया जाता है इसको, और इसमें इन लोगों ने एक ये नहीं बताया कि डेट कब फॉर्म जमा होगा। आप सोचिए ना, इस पर ये क्या है, ये टोटली करप्शन ही है। ये जाति प्रमाण पत्र का क्या इशू है? अब ये तो जाति प्रमाण पत्र का इशू तो यही बताएंगे, जाति प्रमाण क्या, ये कुछ नहीं, ये बहाने हैं एडमिशन्स नहीं लेने के लोगों के। तो छोटे बच्चों का अकाउंट भी मांग रहे हैं। यही तो है, अब ये छोटे छोटे बच्चों का अकाउंट कहाँ खुलता है माइनरों का। अब ये कोई नया रूल लाए होंगे एडमिशन नहीं करने का, ये टोटल घोटाला चल रहा है यहाँ पे CM राइस में। भाई सिंपल सी बात है, एक सवाल पे ध्यान दीजिए मेरे, जब 100 सीट है तो 2500 5000 फॉर्म बांटने की क्या ज़रूरत थी? बस इतना ही ध्यान रखिए। समाज सेवी भी है, ये परेशान हो रहे हैं, पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, और इतने लोग रिच तो हैं नहीं कि जो यहाँ एडमिशन, लोग इतने मतलब पुअर फैमिली से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। इसी अच्छी शिक्षा के नाम पे स्कूल को खोला गया था कि हर गरीब को अच्छी शिक्षा मिलेगी, लेकिन वो सब कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ करप्शन हो रहा है। इस पेरेंट्सों को अगर इनके बच्चों को एडमिशन अगर नहीं मिलता है तो इसी बात को लेकर आप आगे कहीं जाएंगे? बिल्कुल, मैं इस पे मैं करूँगी, शिक्षा मंत्री से भी बात करूँगी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री से भी बात करूँगी कि CM राइस आपने बनाया किसके लिए है, उसकी क्या क्राइटेरिया और उसके रूल्स क्या हैं, मैं करूँगी। आज तो मैं यहाँ पे मिली इन लोगों से, अब इसके आगे के स्टेप्स मैं करूँगी डेफिनेटली, और मैं इनसे टच में रहूँगी किसका एडमिशन हुआ किसका नहीं हुआ। ठीक है, क्या दिक्कत आ रही, क्या परेशानी आ रही है? बच्चों का फॉर्म जमा करने आए सर, हो नहीं रहा है, बोल रहे अभी नहीं है, जब होगा जब आना। बस आके चक्कर काट रहे हैं, आके देख जाओ। आप कब से यहाँ पे लगातार यहाँ आ रही हैं? 3-4 दिन हो रहे हैं। 3-4 बार हो गए सर आ रहे हैं, तो हस्बैंड भी आते हैं, वो देख के जाते हैं। रेगुलर ही आते हैं सर। कितने का फॉर्म दिया था आपको? सर मैंने 2 फॉर्म लिया था, 30-30 रुपए के, 60 रुपए के 2 फॉर्म। अच्छा, आपको ये अंदर की ये जानकारी पता है कि यहाँ कितने बच्चों का एडमिशन होता है, मतलब कितनी सीटें खाली है? वो तो लिखा था सर, किसी में 10 थी, किसी में 8, यहाँ पे लगा था पर्चा तो उसी में देखा था हमने। अब अंदर वो बोले कि लॉटरी द्वारा होता है ऐसा करके। तो क्या चाहती हैं? सर बच्चों का एडमिशन हो जाए ये चाहते हैं, लेकिन अब फॉर्म जमा ही नहीं हो रहे तो क्या करें हम? तो प्रशासन से परेशान आप हो क्या गए। कुछ कहेंगे कि ये आपके बच्चों को एडमिशन क्या होना चाहिए? हाँ सर, होना चाहिए ना। अगर नहीं अच्छा होता स्कूल है है, तो पढ़ाई अच्छी होती है, इसलिए तो हम परेशान हो रहे हैं, लेकिन फॉर्म ही जमा नहीं हो रहे हैं, तब क्या करें हम? तो यहाँ के प्रधान से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, यहाँ के प्रिंसिपल से? बस यही कहना चाहती हूँ कि हमारे फॉर्म जमा कर लें, बच्चों का एडमिशन हो जाए और